हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आप सबको मैं बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट जून 2024 के लिए एक नया बैच आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट किया हूं। और इस बैच का जो समय है शाम को 7 to 8 PM रखा गया है। और यूनिट नंबर मैं 10 से आप लोगों से ज़िक्र कर रहा हूँ। इस समय पर डे क्लास चलती है और अभी फ़िलहाल के लिए हमने संडे जो है ऑफ रखा है। तो क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे पर डे चलती है यूजीसी नेट की, शाम 7 से 8। आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, एवरीडे लाइव क्लासेस हो रही है, यूनिट वाइज पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे ही क्लास पर डे समाप्त होती है उस क्लास की पीडीएफ और वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता है। यूनिट के क्रम में आप लोगों को पीडीएफ और प्लेलिस्ट जो यूजीसी नेट का है वह आपके टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाता है। पीवाईक्यू 2004 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न पत्रों पर व्याख्या सहित आप लोगों से सॉल्व करवाया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो समाज कार्य में। यूजीसी नेट की जो फ़ीस रखी गई है वो वन टाइम पेमेंट 4000 रखा गया है। यदि आप किस्तों में भी देना चाहते हैं तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी ये फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो वहाँ पर फ़ीस की जो प्राइस होगी वो 5000 हो जाएगी। 2 किस्तें बनेंगी, एक किस्त आपकी 2500 की बनेगी, जो दूसरी किस्त नेक्स्ट मंथ की बनेगी वो भी आपकी 2500 बनेगी। मिनिमम जो इसका इंस्टॉलमेंट में आप सबमिट करना चाहते हैं वह 1000 आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अधिक जानकारी के लिए नंबर है, आप नंबर पे जानकारी कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर DSSB 2024 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। सोशल वर्क है, उसमें सोशोलॉजी है और क्रिमिनोलॉजी है, यानी समाज कार्य, समाज शास्त्र और अपराध शास्त्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। इस समय मैं प्ले लिस्ट में दूसरी यूनिट पर बात कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपको बता दूं कि इसमें भी वही चीज़ें हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एवरीडे लाइव क्लासेस हैं। इसकी भी यूनिट वाइज आपके पास पीडीएफ जाएंगी, मॉक टेस्ट भी जाएगा, प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम में जाएगा, पीवाईक्यू भी आपको करवाया जाएगा ये यूजीसी नेट सोशल वर्क का। वहीं यूजीसी नेट के साथ साथ एग्ज़ाम जो करवाया था सोशोलॉजी का, वो भी प्रश्न पत्र आपको डीएसएसबी में सॉल्व करवाया जाएगा। और जितने भी मेडिकल सोशल वर्क के पेपर हुए हैं उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा DSSB में। इसकी फ़ीस जो रखी गई है वो 2000 रखी गई है, इसमें कोई किस्त नहीं है। 2000 रुपये में आप इस क्लास को परचेज़ कर सकते हैं DSSB की। आपको बता दूं इसका जो समय है वो 8:30 PM रखा गया है। आपको जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं सोशोलॉजी की, सोशल वर्क की, वो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी मात्र 2000 रुपये में ही। आगे हम बात करते हैं आज का जो हमारा ये टॉपिक है। हमारा टॉपिक है 10 भारतीय समाजशास्त्री और उनके प्रमुख योगदानों पर। आप सबको बता दूं कि DSSB में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास DSSB के साथ साथ MPPSC के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों क्लासेस के लिए चाहे तो यूजीसी नेट के बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। कारण ये है कि यूजीसी नेट में एक यूनिट है जो समाजशास्त्र पर आधारित है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ कुछ समाजशास्त्रियों के बारे में। DSSB में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से एक विद्वान का नाम है D.D. कोसाम्बी। इनके बारे में पढ़ना है। रोमिला थॉपर के बारे में आपको पढ़ना है DSSB में, याद रखिएगा। और भारत शास्त्र या ग्रंथ परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अगर बात किया जाए तो एक विद्वान है राधा कमल मुखर्जी, इम्पॉर्टेंट है।
जीएस घुरई, लुइस ड्यूमा और इरावती कर्वे का नाम आता है। इरावती कर्वे का नाम आता है। इन लोगों का नाम आप लोगों को भारत शास्त्र और ग्रंथ परिपेक्ष में ध्यान रखना है और इनके बारे में भी आपको डीप में पढ़ना होगा। समाजशास्त्र की बात मैं कर रहा हूँ DSSB में। वहीं बात करता हूँ संरचनात्मक प्रकारात्मक परिपेक्ष के बारे में। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिपेक्ष में MN श्रीनिवासन के बारे में आपको पढ़ना है, SC दुबे के बारे में पढ़ना है, मैकिम मैरियट के बारे में पढ़ना है और मार्क्सवादी परिपेक्ष पे यहाँ पे खासकर अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स के बारे में भी आपको यहाँ संरचनात्मक प्रकारवाद में आपको इन 3 विद्वानों के बारे में जानकारी रखनी है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो DP मुखर्जी का नाम आता है, AR देसाई का नाम आता है, रामकृष्ण मुखर्जी का नाम आता है। ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को इन विद्वानों के नाम पढ़ने होंगे। वहीं बात करते हैं सनस्तर परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पे आंद्रे बेतई का नाम। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ तो योगेंद्र सिंह का नाम। सभ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, सभ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो NK बोस का नाम और सुरजीत सिन्हा का नाम। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य में अगर किसी विद्वान का नाम पढ़ना है तो वह BR अम्बेडकर का नाम, रणजीत गुहा का नाम, डेविड हार्डीमैन का नाम। इन सभी विद्वानों के बारे में मैं आप लोगों से परिचर्चा करूंगा आने वाले टाइम में। इनके एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में, इनकी एक एक किताबों के बारे में और इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में, चाहे वो MPPSC हो चाहे वो DSSB हो, उनमें इनसे प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। आपको मैं दोपहर 1 बजे जो क्लासेस लेता हूँ उस प्रश्न पत्र को अगर आप देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि हाँ ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ऑगस्ट काम्टे के साथ साथ हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इस्माइल दुर्खिम, विल्फ्रेड पैरेटो और पेट्रिम सेरोकिन का भी नाम आप लोगों को पढ़ना होगा। इनके बारे में पूरी डीप जानकारी, जैसे ऑगस्ट काम्टे हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, इन लोगों के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। जो बचे हुए विद्वान हैं इनके बारे में भी आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराऊंगा और इनके बारे में डीप जानकारी दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इनके बारे में पढ़ें, कहीं से कंटेंट वगैरह मिले तो आप इनके बारे में पढ़ें, परंतु वही पढ़ें जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। राधा कमल मुखर्जी का नाम और DP मुखर्जी और GS घुरई का नाम, ये वो विद्वान हैं। इन विद्वानों के बारे में आपको डीप में जानकारी रखनी होगी। आगे बात करते हैं कुछ और भारतीय समाजशास्त्रीय यानी उन विद्वानों के नाम, जैसे कौन कौन से नाम आते हैं। MN श्रीनिवास का नाम, आंद्रे बेतई का नाम और राधा कमल मुखर्जी का नाम, इरावती कर्वे का नाम, BR अम्बेडकर, योगेंद्र सिंह, GS घुरई, TK ओमन का नाम। साथ ही साथ आप लोगों को आशीष नंदी का नाम और AR देसाई का। इन सभी के बारे में आप लोगों को पूरी डीप इंफॉर्मेशन रखनी होगी। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहूँगा राधा कमल मुखर्जी के बारे में। राधा कमल मुखर्जी एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने ऑगस्ट काम्टे और स्पेंसर के कार्यों से काफ़ी प्रेरणा ली थी। ये वही विद्वान है राधा कमल मुखर्जी। इनका जन्म 7 दिसंबर 1889 को, अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। और इन्होंने पश्चिमी बंगाल के बरहमपुर ज़िले में जो है इनका जन्म हुआ और उनके पिता गोकुल चंद्र मुखर्जी एक प्रख्यात अधिवक्ता थे। साथ ही साथ मुखर्जी का पारिवारिक परिवेश एक आर्थिक रूप से संपन्न और पुस्तकों से भरा हुआ था, जहां पूर्व एवं पश्चिम के साहित्य पर सभी की रुचि थी, तो वहीं सुविधाजनक इस बौद्धिक वातावरण व पालन पोषण की प्रक्रिया के कारण भारतीय दर्शन के ये ज्ञानी थे राधा कमल मुखर्जी। आपको बता दूं, राधा कमल मुखर्जी अपने कार्यों के माध्यम से वह विशेष रूप से वयस्क शिक्षा के विचारों में बहुत रुचि रखते थे और यह अंत तक उनके लिए एक खोजपूर्ण कार्य भी बना रहा है। उन्होंने कई वयस्क शिक्षा केंद्र की भी
शुरुआत की है? किसने? वयस्क शिक्षा केंद्र की किसने शुरुआत की है? तो राधा कमल मुखर्जी ने शुरू की है। ठीक है, आपको बता दूं, सामाजिक संस्थानों का अध्ययन करने के लिए ट्रांस डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण था राधा कमल मुखर्जी के लिए। तो राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों और समग्र रूप से समाज को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर विस्तार चर्चा किया है। तो राधा कमल मुखर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सामाजिक मूल्य है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। आगे हम बात करते हैं। सन 1910 से 1915 तक अपने गृह नगर बरहमपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में 5 वर्ष तक अर्थशास्त्र अध्यापक बनकर अनेक अर्थशास्त्र विषयक मामलों में इन्होंने प्रयोग सिद्ध करके अनेक सामग्री संग्रह की और 1916 में अपनी प्रथम कृति, जिसको आप कह सकते हैं प्रथम पुस्तक, ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट सोशोलॉजी में ये सवाल आ चुका है। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स को प्रकाशित किया था कब? 1916 में। इससे पूर्व 1915 में बंगाल सहकारिता आंदोलन पर उनके सामाजिक सर्वेक्षण व शोध कार्य के लिए उनको प्रसिद्ध प्रेमचंद्र रायचंद्र छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी। प्रेमचंद रायचंद्र छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी किसको? राधा कमल मुखर्जी को। आपको बता दूं, राधा कमल मुखर्जी कौन कौन सी किताबें आती हैं उनकी इम्पोर्टेंट के रूप में, वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, द फाउंडेशन या फाउंडर भी कहा जाता है इनको, इंडियन इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल जो है कंपैरेटिव इकोनॉमिक, द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, ये सन 1922 की है। डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट इनकी किताब है, और बॉर्डरलैंड ऑफ इकोनॉमिक्स भी इन्हीं की किताब है। रीजनल सोशोलॉजी किसकी किताब है? राधा कमल मुखर्जी की है, 1926। ये वर्ष भी आप ध्यान रखेंगे। बॉर्डरलैंड एंड इकोनॉमिक्स 1952 की है। डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट 1923 की है। द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपरेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो 1922 की है, और द फाउंडर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916 की है। माइंड इन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी 1928 की है राधा कमल मुखर्जी की। उसके बाद मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940 की है। द सोशल फंक्शंस ऑफ आर्ट 1948 की है। बात करते हैं द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है ये, तो याद रखिएगा 1949 की किताब है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं द इंडियन स्कीम ऑफ लाइफ 1949 की किताब है। द डायनेमिक्स ऑफ मोरल एक किताब है 1951 की। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इनकी एक किताब रही है 1956 की। द होरिजन ऑफ मैरिज 1956 की इनकी बुक है। द डाइमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ यानी आयाम के मूल्य बताए हैं इन्होंने 1964 में। द फिलॉसफी ऑफ मैन 1966 में। द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम एक किताब आई थी 1971 में। हालांकि सारी किताबें आपको नहीं पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उन्हीं किताबों पर आप लोगों को ध्यान देना है राधा कमल मुखर्जी के बारे में। मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में इस पर चर्चा करूंगा आने वाले टाइम में। समाजशास्त्र में तो जो जितने भी विद्वानों के नाम मैंने लिखवाए हैं, इन सभी विद्वानों के बारे में आप लोगों से बातचीत करूंगा। इम्पोर्टेंट विद्वान हैं ये सारे के सारे। आगे अगर हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में, हम उनके क्वेश्चनों को भी देखेंगे। राधा कमल मुखर्जी का जन्म हुआ तो 7 दिसंबर 1889 को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको बात करते हैं कौन सी कृति है डॉक्टर मुखर्जी की नहीं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ मैंने भी आपको बताया है। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये इस्माइल दुर्खिम की है। ये किसकी है? दुर्खिम की है। और बॉर्डरलैंड ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी है? राधा कमल मुखर्जी की। सोशल इकोलॉजी भी अगर हम बात करते हैं, इकोलॉजी भी, तो ये भी डॉक्टर मुखर्जी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं
परिस्थितिकी विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बेसिकली ऑगस्ट जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थे जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है, और ये प्रश्न वो थे जो मैंने अभी राधा कमल मुखर्जी के बारे में बताया था। तो इसी तरीके से यहाँ तो मैंने सामाजिक मूल्य के बारे में मेंशन नहीं किया, फिर भी जब लाइव क्लास आप जबकि चलेगी ऑनलाइन तो वहाँ राधा कमल मुखर्जी के बारे में और डीप में आप लोगों से बताया जाएगा, इनका कौन कौन सा सिद्धांत है, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नंबर नोट करें 8506031308 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो ये DSSB के लिए और MPPSC के स्टूडेंट के लिए क्लास थी। UGC के बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। और UGC नेट की जो क्लास का टाइम है डेली चलती है शाम को 7 से 8, यूनिट नंबर 10। और DSSB की जो क्लास है वो शाम को चलती है 8:30 बजे। आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोगों से जो जिक्र किया जाएगा 7 बजे वो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम होगा UGC नेट की क्लास में। DSSB में मैं आज बात करने वाला हूँ वैयक्तिक सेवा कार्य के बारे में, जो समाज कार्य का पार्ट है। और 1 बजे जो आज क्लास होने वाली है MPPSC की, उस क्लास में मैं आप लोगों से आज जिक्र करूँगा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समाज के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।